नमस्कार, जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस उंगली से किसको तिलक लगाया जाता है। जैसे कि आप सब भली भांति से जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई धार्मिक कार्य किया जाता है, जैसे कि यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि क्रियाएं, पितृ तर्पण और यहाँ तक कि दान पुण्य भी जब किया जाता है तो उनसे पहले तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कहते हैं कि तिलक न लगाने से किया गया मांगलिक कार्य असफल हो जाता है। और शास्त्रों में तो लिखा भी गया है कि अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम, तिलक के बिना किए गए सत्कर्म निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए हमें तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस उंगली से किसको तिलक लगाया जाता है। और इससे पहले जान लें कि उंगलियों के नाम क्या क्या निर्धारित हमारे शास्त्रों में किए गए हैं। हथेली में जो पहली उंगली है इसे तर्जनी के नाम से जाना जाता है, दूसरी उंगली को मध्यमा के नाम से, तीसरी को अनामिका और चौथी जो अंतिम उंगली है इसको कनिष्ठिका के नाम से संबोधित किया गया है। और इसे आप सब जानते हैं, इसे अंगूठा कहा जाता है या अंगुष्ठ नाम से इसको जाना जाता है। जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, पिंड इत्यादि पे तिलक लगाते हैं, या घर में हमारे पितरों की जो मूर्तियां तस्वीर होती है उन पे तिलक लगाया जाता है, तो वहां पर तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाता है। जब ऋषियों को, देवताओं को, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को तिलक किया जाता है तो अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। और जब स्वयं को तिलक लगाया जाता है तो ध्यान देने योग्य बात है कि हमें मध्यमा उंगली से स्वयं को तिलक लगाना चाहिए और अन्य जनों को तिलक सदैव अंगूठे से लगाया जाता है। इस प्रकार से हमें सबको तिलक लगाना चाहिए। आपके घर में जो आचार्य आते हैं, पुरोहित आते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं, उनको सदैव जब भी आप तिलक लगाएं तो अनामिका उंगली का प्रयोग करें, क्योंकि कहा गया है कि अनामिक्या च देवस्य ऋषीणां च तथैव च गन्धानुपेलनं कार्यं प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणामर्पयेद गन्धं तर्जन्यां च सदैव हि तथैव मध्यमांगुल्या धार्यो गंधः स्वयं भुदेहि। ऋषि मुनियों को तिलक जब अनामिका उंगली से लगाया जाता है तो यह सिद्ध हो गया है कि धरती पर जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें शास्त्रों में भूदेव की उपाधि से अलंकृत किया गया है और इन्हें ऋषियों की संख्या में माना जाता है। जैसे कि ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और महर्षि नाम से ऋषियों को संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से हमें तिलक लगाना चाहिए और इन विशेष बातों का ध्यान सदैव रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा और आप इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। अपना कल्याण करने का मार्ग सदैव आप अपनाते रहेंगे। इसलिए हम सदैव कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षित है, धर्म सदैव आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर है। उससे पहले आपको धर्म की ओर चलना चाहिए। जय श्री राम।